ग्रेड 1 के वहां पर पहले पेपर के लिए अपन ने किया था, बताओ कितने टॉपिक्स कर लिए थे बेटा जी आपके वहां पर? 2। कौन कौन से बोलो देखें आपका वहां पर? आर्टिकल और प्रीपोजिशन वाला। अब आर्टिकल जिससे निकल कर आया ना, उसके लिए वहां पर एक साइड में कंटेंट लगा हुआ है, बताओ कौन सा आपका? डिटर्मिनस। एक्चुअल में तुम सारे बच्चे ये समझना कि डिटर्मिनस है ना, डिटर्मिनस वहां पर अलग से पार्ट है या फिर आर्टिकल के पिता के रूप में जाना जाता है? आर्टिकल के पिता के रूप में। वैसे आज फादर्स डे भी है, ठीक है, तो तुम सबसे मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि जितना तुम स्टेटस पे प्यार करते हो उससे 100 गुना अपने पापा से करना, ठीक है? स्टेटस वाला प्यार एक दिन का होता है, ठीक है, और उसके बिना वहां पर 365 दिन का होता है। तो स्टेटस लगाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम रियलाइजेशन होना चाहिए। कभी मैं टकरा गया ना, तो मैं वहां पर ये विरोधाभास दूर करूंगा, ठीक है? क्या आपका बच्चा बच्ची आपको इतना ही प्रेम करते हैं क्या, ठीक है, जितना स्टेटस पे दिखाया करते थे? हो सकता है दुनिया बहुत छोटी है, आपका कभी भी टकरा जाऊंगा आपका, और सीधा सवाल मेरा बेबाकी के साथ में आ जाएगा। इसी का एक टुकड़ा बताओ किस में जाता, बोलो आपका? आर्टिकल में, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ग्रेड 1 के पहले पेपर के हैं वो सिंपली इंग्लिश में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें आर्टिकल हम अलग बताते हैं, डिटर्मिनस अपन अलग बताते हैं, ठीक है? तो इसमें बिना देरी के सीधा सवाल पे आ जाओ। पहला सवाल देखो, देखिए आपका, और फटाफट करवाना क्योंकि थोड़ा सा इन बच्चों के लिए अपन ज्यादा बोलते हैं तो इनका टाइम काफी कीमती है, एग्जामिनेशन नजदीक है, तो कम टाइम में ज्यादा सवाल बता सकूं। सवाल यहां से आएगा, बोलो बच्चा क्या है आपका? हैवी फाइन्स एंड जेल सेंटेंसेस। हैवी का मतलब भारी भरकम, फाइन्स का मतलब क्या है? जुर्माने, और जेल सेंटेंसेस, ये गौर करना है, या सेंटेंसेस का मतलब वाक्य नहीं है, यहां सेंटेंसेस का मतलब क्या है? पनिशमेंट से। पनिशमेंट का मतलब सजा से है। हैव मैड ब्लैंक डिफरेंस, इनसे अंतर आया है, इनसे फर्क पड़ा है, इन प्रिवेंटिंग एलिफेंट पोचिंग फॉर देयर टस्क, ठीक है? कि कुछ लोग क्या करते हैं वहां पर, आपका एलिफेंट या फिर आपका जो हाथी है, ठीक है, उनके जो टस्क होते हैं, टस्क का मतलब समझ गए आपका? हाँ, जो वहां सूंड के साइड में क्या रहते हैं आपका? सफेद दांत, ठीक है, उनको वो क्या करते रहते हैं बताओ? निकालते रहते हैं, जीवित के भी निकाल लेते हैं, मार के भी निकाल लेते हैं। तो लोगों के ऊपर जुर्माना लगा है, लोगों को सजा दी गई है, जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी लोगों पर फर्क ज्यादा पड़ा या कम पड़ा? कम पड़ा। ये जो स्मगलिंग वाले होते हैं, ये जो माफिया लोग होते हैं, ठीक है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वकील कर लेंगे, ठीक है, पैसा वहां पर बेंच को खरीद लेंगे, न्यायपालिका को, ठीक है, किसी ना किसी रूप में क्या करेंगे आपका वहां पर अपना ये इलीगल काम करते रहेंगे। बताओ यहां पर ये जो डिफरेंस है, मतलब ये फर्क वाला वर्ड दिया हुआ है, बताओ बेटा ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंट, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, अगणनीय, मात्रा सूचक है। तो ये जो अपने पास में वर्ड दिया हुआ कौन सा? एफ्यू। एफ्यू कैसा है? काउंटेबल, गणनीय संख्यावाची। फ्यू कैसा है? काउंटेबल, ठीक है। और ये दोनों गौर करना, काउंटेबल या गणनीय ये संख्यावाची होने के साथ साथ में बेटा जी कैसे हैं वहां पर आपका? प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर ये डिफरेंस ना तो काउंटेबल है और ना ही आपका प्लूरल है। आप ये कह सकते हो सर एक से ज्यादा अंतर डिफरेंसेस नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन तब वो काउंटेबल होगा, लेकिन यहां नहीं है। और इससे नहीं निकालो ना तो इससे निकाल लो, ये बहुवचन नहीं है। अब इन चीजों को तुम आराम से काट सकते हो। बताओ यहां पर कितना फर्क पड़ा इन लोगों को? इनके जू तक भी नहीं रहेंगी, तो फर्क कितना है? नए के बराबर। बताओ नए के बराबर के लिए क्या आएगा? लिटल। अब मेरे से वहां पर 6 चीज सीखो। लिटल के परिवार में 3 बंदे, बताओ कौन कौन है? लिटल, ए लिटल, द लिटल। फ्यू के परिवार में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटल और फ्यू का मीनिंग बराबर है, कौन सा? नए के बराबर या नगण्य, ठीक है। ए लिटल और ए फ्यू का मतलब भी एक जैसा, ये कौन सा? थोड़ा लेकिन कम या आवश्यकता अनुसार। थोड़े लेकिन कम या आवश्यकता अनुसार। और द लिटल और द फ्यू का मीनिंग भी एक जैसा, कौन सा? थोड़े लेकिन पूरे या सारे, या थोड़ा लेकिन पूरा या सारा, ठीक है। अब यहां पर लिटल का मतलब किससे लिया जाएगा? नए के बराबर। बताओ कितनों का करेक्ट है? देख लो, ठीक है, मतलब सबका आना चाहिए था। तो ये चीजें उन बच्चों के साथ में आपके भी बहुत काम की हैं। वही 5-7 सेकंड लो, फटाफट जल्दी करूं। अगर तुम्हें लगे ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा देनी है तो उसे बोर्ड पे लिखवा लेना। मैंने वो पीपीटीज हैं वो आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, कोई इक्की दुक्की छूटे तो मुझे याद दिलवाना, ताकि यहां से इस बोर्ड से निकलवा के आज फिर मैं सेंड कर दूंगा उसमें, है ना? कि भूल से रह जाती है कोई, अपन फॉरवर्ड करते हैं आपका वहां पर और वो नहीं डाउनलोड होके उसी जगह रुक जाती है। करोगे? बताओ। द डॉक्टर सेज, चिकित्सक का ये कहना है, या डॉक्टर महाशय ये कहते हैं आपका कि दैट द, ये स्पेलिंग सीखना, बताओ कौन सा? निमोनिया, अपन बोलते हैं निमोनिया, ठीक है। तो वहां पर चलो जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग निमोनिया की आपको पता होनी चाहिए। पी से शुरू होगी, पी साइलेंट रहेगा, फिर देखो NEU, ठीक है। यहां तक हमसे गलती होती है कि जो निमोनिया का पेशेंट या मरीज है आपका, विल रिकवर, वो ठीक हो जाएगा, अपनी हालत है वो अच्छी बना लेगा इन डेज, कुछ दिनों में। तो आप मुझे बताओ यहां पर डेज है वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल?
काउंटेबल, गणनीय है, संख्यावाची है, ठीक है। अब ये मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाई है तीन चीजें, कौन सा, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब कितने दिन, न के बराबर, ए फ्यू का मतलब आवश्यकता अनुसार, और द फ्यू का मतलब क्या रहेगा बताओ आपका वहां पर, जितने दिन है उतने सारे। ये दोबारा बोलना एक बार, फ्यू का मतलब क्या बताओ आपका, न के बराबर, ए फ्यू का मतलब आवश्यकता अनुसार, द फ्यू का मतलब जितने उतने सारे। तो बताओ जिंदगी के पूरे सारे दिन में रिकवर होगा क्या, नहीं ना, एक दो दिन में रिकवर हो जाएगा, टाइम लेगा। तो कितने दिन चाहिए बताओ, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार के लिए क्या आएगा बताओ, एफ यू आ जाएगा। तो यहां से ये चीजें कट गई बेटा, कौन सा आपका, फ्यू, द फ्यू, ये वाला पार्ट, ठीक है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, डन। अगले पे आओ। जो बच्चे बीच में गैप दे रहे हैं ना, उनसे मेरी क्या कहते हैं कि एक अच्छी गुजारिश है कि डेली आओ आप, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं तो मैं नाम बोलना स्टार्ट कर दूंगा, स्कूल की तरह नाम बोलना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। निकालो इसका वहां पर, बताओ देखें सवाल मेरे पास में क्या है, we could barely get blank information at the airport blank people seem to have blank idea about the flights। अब पहली बात तो तुम इस परखने के लिए एक चीज परखो, बताओ कौन सा, barely। मैंने तुम्हें कुछ वर्ड्स दिए हैं बेटा, और इन वर्ड्स को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है बताओ आपका, सेमी नेगेटिव वर्ड्स। सेमी नेगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो दिखने में आपके सकारात्मक होते हैं लेकिन अर्थ से नकारात्मक होते हैं, जिन्हें पूर्ण नकारात्मक कहूंगा या पूर्ण सकारात्मक या अर्ध नकारात्मक, अर्ध नकारात्मक और अर्ध सकारात्मक ऐसा कहा जा सकता है। इसमें 5 वर्ड्स की मैं हमेशा बात करता हूं। पहले सबसे ये लिख देता हूं, बताओ कौन सा, बेयरली। दूसरा बताओ इसमें कौन सा बेटा जी, बेटा ये स्पोकन वाला स्कार्सली नहीं बोलना है, स्केर्सली, ठीक है। तीसरा बताओ कौन सा इसमें, हार्डली, ठीक है, ये रिवाइज होना चाहिए तुम्हारा। चौथा बताओ कौन सा है, बिल्कुल सही है, बताओ क्या लिखूंगा इसमें आपका, रेयरली, ठीक है। और पांचवा बता दो इसमें कौन सा, बोलो कौन सा, सेल्डम, ठीक है। अब यहां वाले इस पैटर्न में अगर तुम देखते हो तो ये सारे आते ही सेंटेंस को क्या बना देंगे, नेगेटिव, और सेंटेंस को नेगेटिव बताते हैं वहां पर किसका यूज होता है, एनी का, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये दो चीजें कट गई, बताओ कौन सा, फ्यू वाली और लिटिल वाली, ऐसे आपके निकाले जाते हैं। अब एनी वाला पार्ट किस किस में है, इसमें और इसमें है ना। अब आगे पढ़ना पड़ेगा। पहला कह रहा है वी कुड barely गेट एनी इंफॉर्मेशन, हम बड़ी मुश्किल से ऐसी कोई सूचना प्राप्त कर सकते थे एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर, ठीक है। किस बात की वहां पर, कि पीपल सीम टू हैव आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स, ठीक है, कि लोगों को वहां पर आपका कोई आइडिया होगा, किसके बारे में बताओ आपका, फ्लाइट्स के बारे में, मतलब उड़ानों के बारे में, कि कौन सी उड़ान कब जा रही है, ठीक है। तो आप ये बताओ कितने लोगों को आइडिया होता है यहां पर आपका, ठीक है, बोलो। आप जब जाते हैं तो आप सारी फ्लाइट्स का ध्यान रखते हैं, केवल अपनी वाली का, कई बार तो अपनी वाली का ही नहीं पता होता है ना, ट्रेन का या फिर आपका एयरलाइन का, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर कितनों का पता वहां पर, बोलो देखिए आपका, बोलो फ्यू या फिर ओनली ए फ्यू, हाँ ज्यादा प्रेशर। भाई फ्यू का मतलब क्या है आपका, बिल्कुल नहीं के बराबर, किसी को ही नहीं पता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ को तो पता होता है, कुछ तो जागरूक होते हैं, कुछ तो होते ही ऐसे हैं जो अपने वाले से ज्यादा दूसरी वाली का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो कुछ तो मिलेंगे आपका, ठीक है। लेकिन बताओ फ्यू तो है नए के बराबर, ओनली ए फ्यू का मतलब संख्या है लेकिन काफी कम है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर उन्हें क्या चाहिए आपका, आइडिया। तो आइडिया है, हाँ भाई ये जाती होगी, ये नहीं जाती होगी, ये इतनी बजे निकलती, इतनी बजे नहीं निकलती है, मुझे पता नहीं है। तो एक तरफा आएगा या फिर दो तरफा विचार, दो तरफा। नो का मतलब तो क्या होता है, बिल्कुल किसी को पता है ही नहीं। तो बताओ इसमें बेटर ये चौथे वाला या पहले वाला, पहले वाला। और अगर पहले वाला नहीं होता तो ऑटोमेटिकली बताओ कौन सा हो जाता आपका, चौथे वाला। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मानूंगा, ये ग्रेड 2 के लिए भी, ग्रेड 1 के लिए भी, आपका रीट वालों के लिए भी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये प्रीफरेंस पे है, प्राथमिकता पे आपका सवाल दिया हुआ। कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक ठाक है। अगले पे आओ फिर, क्वेश्चन नंबर 4 का लो, बड़े आसानी से निकलेगा। ये 3 ऑप्शन काट के निकल जाएगा, उसमें 2 ही कट रहे थे। जिसमें 2 ही ऑप्शन कटते हैं ना वो खतरनाक होता है, जिसमें 3 कट रहे होते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। बताओ, they were blank people at the meeting earlier but most of them left early so there aren't many people left now, ठीक है। क्या कह रहा है कि वहां पर मीटिंग के अंदर पहले लोग थे, ठीक है, लेकिन अब अधिकांश लोग वहां पर जल्दी निकल गए, इसलिए वहां पर ज्यादा बचे हैं या ज्यादा निकल गए, ज्यादा निकल गए, ठीक है। पहली बात तो ये बताओ यहां पर जो पीपल है, पीपल काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। पीपल किलो में आते हैं, क्विंटल में आते हैं, ठीक है। बताओ पीपल कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, काउंटेबल है ना। तो अब यहां से छांट के बताओ मुझे, ये लिटिल कैसा है, अनकाउंटेबल। मच कैसा है, अनकाउंटेबल। ए लिटिल कैसा है, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में केवल अपने पास में कौन सा बचा बताओ, सेवरल, ठीक है। तुम पूछते हो ना कई बार सर सेवरल और वेरियस का, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि तुम्हें दोनों साथ में
नहीं देता है, या तो केवल सेवरल देता है या फिर वेरियस, दोनों साथ में दे तो कैटेगराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अगले पे आओ, बताओ कितनों का सही था पीछे वाला, निकालो इसे। अब पीछे वाला गलत है, इसका मतलब काउंटेबल, अनकाउंटेबल की मिस्टेक है सिर्फ। ज्यादा दिमाग में आता है कौन सा, मच पीपल, तो मच पीपल नहीं होता है, मेनी पीपल होता है। ठीक है, तभी प्रैक्टिस की कमी दिखती है। पढ़ो देखें, ऑल्दो शी थॉट, हालांकि यद्यपि उसने ये सोचा, शी न्यू ब्लैंक ऑफ द सब्जेक्ट, कि वह विषय के बारे में काफी कुछ जानती थी। द टीचर आस्क्ड ए फ्यू डिटेल्स, लेकिन टीचर भी कम खुदा नहीं होता है, ओवर स्मार्ट बच्चा होता है ना। ठीक है, उसके लिए टीचर ऐसी कुछ जानकारी पूछेगा। ठीक है, शी हार्डली रिमेंबर्ड, जो उसे बड़ी मुश्किल से याद रही होंगी। ठीक है, बच्चे की दुख तीरथ पर उसे पता हो ना कि अब मुझे इसे फंसाना ही है। ठीक है, नेगेटिव टीचिंग करता है तो वो क्या करेगा, ऐसे सवाल पूछेगा जो उसे नहीं आते हैं। कई बार जैसे बच्चा लॉजिकल नहीं पूछता है, इलॉजिकल पूछता है ना, तो टीचर उसका जवाब तो दे देगा, लेकिन बदले में ऐसे सवाल रखेगा जो उसको आएंगे नहीं। ठीक है, उसे रियलाइज करवाने के लिए कि कुछ चीजें जरूरी भी होती हैं। तो आप ये बताओ, यहां पर उस लड़की को जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसका मानना है कम आ रहा है या अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। ठीक है, फिर ये बताओगे यहां पर सब्जेक्ट का नॉलेज है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है ना। तो मुझे यहां पर एक चीज दोगे, बताओ मेनी कैसा है, काउंटेबल, सेवरल कैसा है, काउंटेबल। अब दो बचे कौन सा, हाउल और मच वाला। हाउल का मतलब उसे सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है, अगर पूरा नॉलेज है तो टीचर को सारी चीज बता देगी। ठीक है, एक्चुअल में दुनिया का कोई भी विद्वान ऐसा नहीं है जिसे अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हो, हर दिन वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, आपका नया सीखता रहता है। तो बताओ संपूर्ण है या फिर ज्यादा है, मतलब इंटेलिजेंट है तो काफी कुछ आता है लेकिन संपूर्ण नॉलेज नहीं है, तो इसमें हाउल आएगा या फिर मच, मच। ये दो वर्ड्स मैं तुम्हें बार बार सिखाया करता हूं क्लासेस के अंदर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, किसके लिए, उच्चारण के लिए। बताओ बेटा इसका उच्चारण अगर मैं लेता हूं तो इसका उच्चारण बताओ क्या होता है, होल या हाउल, हाउल होता है। ठीक है, पहले वाला संपूर्ण के लिए, दूसरे वाला छिद्र के लिए। बताओ कितनों का सही है। ठीक, अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो। हाँ, बैक करूं, अपने पास में रीजंस बताता हूं आपका, गौर करो। यहां जो ये फ्रेज है ना, ये फ्रेज बताएगी। जैसे यहां वाले पार्ट में अपन लेंगे तो ये जो है ना वो खाली डिटर्मिनर बनेगा या डिटर्मिनेटिव फ्रेज बनेगी, फ्रेज बनेगी, प्योरली डिटर्मिनर नहीं। ठीक है ना, क्यों, लेकिन अपने पास में जैसे आजकल पेपर सेटर क्या करते हैं, खाली उसको देखते हैं कि बच्चे के पास में सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मच, मेनी, मेनी, ए मेनी, एन। ठीक है, या ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सेवरल, अ वेरियस, दिस, दैट, दीस, दे, दोज है, या फिर आपका ए एन द है। ठीक है, इनमें से वो क्या बनाएगा, आपका वहां पर सवाल बनाएगा। इसमें बोथ भी आ गया, ऑल भी आ गया, नन भी आ गया। ठीक है, तो 28 से 30 जो शब्द है ना उनके आसपास वहां पूछता है। एक्चुअल में अगर इस पूरे को देखते हैं ना तो पूर्णतया क्या नहीं है आपका वहां पर, अकेला डिटर्मिनर नहीं है। ठीक है, अगले पे आओ फिर। ये तो तब है जब हम क्या छाटेंगे इसमें, पार्ट ऑफ स्पीच, अदरवाइज नहीं है। बताओ देखें, द रिपोर्ट कंक्लूड्स, ये प्रतिवेदन ये हमें निष्कर्ष निकाल के देता है, सैडली, बड़े दुखी तरीके से, दैट स्टूडेंट्स हैव नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कि बच्चों के पास में, विद्यार्थियों के पास में जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ना उसका वहां पर नॉलेज है। तो बताओ ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसको बच्चे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, ज्यादा या कम। अगर ज्यादा भी पढ़ते हैं तो बच्चों को याद नहीं रहता। रीजन क्या, वो प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं तो थोड़ी दिन बाद में वापस से साफ हो जाता है। तो आप बताओ कितने बच्चों को वहां पर पता होता है, ज्यादा को या बहुत कम को। आपने गौर किया हो ना, अगर आप अपनी फील्ड में, टीचिंग फील्ड में किसी को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आज मार्केट में सबसे ज्यादा कमी एक ही सब्जेक्ट के टीचर की, किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स का उम्दा टीचर तुम्हें देखने को न के बराबर मिलता है। ठीक है, न के बराबर 50% भी सब्जेक्ट तैयार है ना तो वो अव्वल दर्जे के टीचर में काउंट होता है, आपका टॉप मोस्ट फैकल्टी में काउंट होता है। 50% जिसे फिजिक्स आ रही होती है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर इसके अंदर मेहनत करने वाले लोग क्या है, न के बराबर है, बहुत कम है आपका। ठीक है, बच्चे तो आजकल क्वेश्चंस को रट्टा मारना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत कम होंगे तो फ्यू आएगा, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। बताओ यहां पर केवल दो बच्चों की बात है क्या, नहीं है। ठीक है, क्या हर बच्चा ही कमजोर है, कुछ ठीक होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं। ठीक है, नन का मतलब आपका वहां पर किसी बच्चे को ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, बहुत कम बच्चों के लिए। लेकिन साथ में एक चीज देखना, उन्हें कितना नॉलेज, पूरा तो छोड़ो, जितना आवश्यक है उतना भी उनके पास में नहीं है। तो बताओ इसमें क्या आना चाहिए, वेरी फ्यू और सम। कितने बच्चों का सही है। ठीक है बेटा, अगले पे आओ फिर, आपका नंबर 7। बताओ देखें, हाँ बहुत आसानी से निकलेगा, बताओ कौन सा आएगा, बोलो, बोथ या ऑल या एनी या हाउल। पहले काटो, सवाल क्या पूछ रहा अगला,
कि द फिल्म्स, जो फिल्म्स हैं वो जो तुमने सुझाव दिया, आर नॉट वर्थ सीइंग, ये गौरव तेरे वाला आ गया ना, ठीक है, ये सीइंग किसके लिए आ रहा है, इट के लिए आ रहा है, ठीक है, तो वो देखने के लायक नहीं। जो भी फिल्में तुमने मुझे बताई वो देखने के लायक नहीं है। हमें ये बताओ यहां पर एनी का कोई भाव मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। कोई भी, कोई का मतलब तो एक से लिया जाएगा, तो केवल एक फिल्म बताएगा, एक से ज्यादा बता रहा है। फिर बताओ हाउल का मतलब तो संपूर्ण से लिया जाएगा, ठीक है, तो पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड ऐसा बताया नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें बची, कौन कौन सी बताओ आपका, बोथ और आउल। बोथ में केवल कितनी होनी चाहिए, दो, इंडिकेशन मिलना चाहिए, इसमें कहीं केवल दो का इंडिकेशन है क्या? नहीं। अगला बता सकता है बोथ का मतलब दो के लिए, तीन बता देगा, पांच बता देगा, ठीक है। अगला कह रहा भाई जितनी सारी फिल्म तुमने बताई, जो भी तुमने बताई, उनमें से एक भी देखने के लायक नहीं, मतलब दोनों का जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करता। एक राजामौली का फैन है, एक संजय लीला बंसाली का है, ठीक है, एक रोहित शेट्टी का है, तो वहां रोहित शेट्टी वाला संजय लीला बंसाली वाले को बताए, ठीक है, तो उनके आइडियाज मैच नहीं करेंगे साहब, उन्हें पसंद नहीं आएंगी। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में बोथ आना चाहिए कि ऑल? बोथ का कोई ना कोई हिंट वहां मिलना चाहिए, जो हमें नहीं मिला है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? बोलने में बढ़िया क्या लगेगा, बोथ लगेगा। एक चीज और सिखाता हूं, बोथ में जनरली ये मान लो 99% बोथ के साथ क्या नहीं मिलता है, दा नहीं मिलता। 99%, 100 नहीं बोला है, ऑल के साथ 99% क्या मिलेगा, दा मिलेगा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है ना, इज यू लाइक इट में, कौन सा, सारा संसार एक रंगमंच है, ठीक है, जेक्स ने बोला था। बताओ क्या लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ठीक है। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये 25 से क्वेश्चन है, निकलवाओ। यहां से शुरू होगा ये सवाल, देखो देखिए। आई डोंट थिंक, मेरा ये नहीं सोचना है, दे विल बी ए सीवियर शॉर्टेज, वहां पर एक गंभीर कमी मिलेगी अब यूजेबल वाटर, उपयोग में लेने वाले पानी की, बिकॉज दे वॉज ब्लैंक रेन फॉल यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल को बारिश आई थी, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं कि कुछ इलाके जहां पर आपका पानी नीचे जमीन से नहीं निकल रहा है, बारिश से टांकों में, ठीक है, नलकूपों में वहां इकट्ठा किया जाता, भंडारण किया जाता, तो बारिश आते ही कम से कम इतना पानी तो आपका मिलेगा, ठीक है, जहां वाले पार्ट में इजीली उनको इकट्ठा किया जा सके। तो बारिश हुई है, इसका मतलब बताओ वहां पर आपका पानी की कमी है या नहीं? नहीं है ना, ठीक है। तो बताओ कितनी बारिश हुई है आपका वहां पर, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, मेरा सोचना नहीं है पानी की कमी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, इसका मतलब बारिश हुई है या नहीं हुई है, हुई है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कौन सा, डोंट थिंक, ठीक है। अब बताओ यहां पर डोंट थिंक के हिसाब से तुम लोगे, तो पहली बात तो बताओ यहां पर रेन के पहले एनी या फ्यू आएगा क्या? नहीं, फ्यू तो काउंटेबल है ना आपका, ठीक है, और एनी का कोई का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। लिटिल का मतलब कितनी बारिश, न के बराबर, ठीक है। अगर न के बराबर बारिश हुई, इसका मतलब पानी की कमी होगी, और यहां पानी की कमी हमें बतानी नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, बारिश क्या हुई है, ठीक ठाक हुई है। कैसे पता चलेगा, खाली रेन है या रेनफॉल है? रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब ढंग से बरसा है, कम टाइम में तेज बारिश हुई है आपकी, ठीक है, मूसलाधार बारिश होती है, हैवी जो बोला जाता है आपका, उसे क्या कहेंगे, आपका रेनफॉल। तो बताओ आंसर कौन सा आ गया, एलोटो। बच्चे पूछा करते हैं ना सर, लॉर्ड्स ऑफ और एलोटो, देख लो पेपर में इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं, कितनों का करेक्ट है, ठीक है जी। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा फास्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बातें करते करते बीच में ये डिस्कशन में टाइम कंज्यूम ले लेता है। बताओ, ब्लैंक पर्सन्स वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में व्यक्ति घायल हुए। तो पहली बात तो ये बता दो, ये पर्सन्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल, तो काटो यहां से। बताओ मच कैसा है, अनकाउंटेबल। और एनी वाला है, एनी के लिए पर्सन्स आएगा, केवल पर्सन, ठीक है। तो वहां पर कोई एक व्यक्ति घायल हुआ है या फिर बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो ज्यादा को बताने के लिए काउंटेबल प्लूरल में क्या आ जाएगा, सेवरल, कई लोग घायल हो गए। बताओ कितनों का सही है, ठीक है। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10। इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए है, विडंबना है आधुनिक युग की। इंसान फुटपाथ पर है आज, कुत्ते बेडरूम में। बताओ, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मिल्क फॉर माई डॉग, क्या आप मेरे कुत्ते के लिए मुझे थोड़ा सा दूध देंगे? तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में कितना लोगे, डेयरी का सारा लोगे, नए के बराबर ही आवश्यकता अनुसार, इतना मत सोचो यार, नहीं है ना। बताओ यहां वाले पार्ट में नए के बराबर के लिए क्या आएगा, बोलो आपका लिटल, सारे दूध के लिए क्या आएगा, द लिटल, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार के लिए क्या आ जाएगा, ए लिटल, ठीक है। बताओ कितना करेक्ट है। अगले पे चलो फिर, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये जो ऑटो आता है उसके लिए, अगर ये अमेरिकन है, ब्रिटिश में लिखूंगा तो फिर
ऐसा आ जाएगा। ये टाइपिस्ट वो ऑटो करेक्शन पे छोड़ता है, उसके अनुसार अमेरिकन ले लेता है। क्या बोला? ऑल्दो ब्लैंक स्पेसीज ऑफ फोक्स आर रेडिश इन कलर। यद्यपि या हालांकि अपन देखते हैं कि जो लोमड़ की प्रजातियां होती हैं, ठीक है, फोक्स को अपन लोमड़ी कहेंगे, लोमड़, तो लोमड़ी को क्या कहेंगे? विक्सन कहेंगे। आर रेडिश इन कलर, उनका कलर लगभग लगभग लाल जैसा होता है, सुर्ख लाल जैसा आपका। आर्कटिक फोक्स इज ऑफन प्योर व्हाइट, लेकिन जो आर्कटिक जगह वाली है, ठीक है, जो आपका व्हाइट लैंड है, बर्फीला आपका प्रदेश है अंटार्कटिका जैसा, तो वहां की जो आपका लोमड़ की स्थिति है रंग में कैसी होगी? शुद्ध सफेद की होगी। ठीक है, मतलब शुद्ध सफेद वाला है ना, वो हिंसक हो सकता है लोमड़ आपका, लेकिन अंदर से मन का काला नहीं है, वो बाहर है वैसा ही अंदर है। ठीक है, यहां विरोधाभास नहीं है। तो बताओ यहां पर अपने पास में क्या लगाओगे आप? स्पेसीज में क्या बताओगे? क्या क्या काटोगे? पहले बताओ, यहां पर एनी काट सकते हो ना? एनी का कोई रोल नहीं है, आंसर तो अपने को देना है। अब ये बताओ, यहां स्पेसीज अनकाउंटेबल है या काउंटेबल? अरे स्पेसीज जातियां प्रजातियां, अनकाउंटेबल या काउंटेबल? तो यहां लिखा है ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, बड़ी मात्रा में, तो ये अनकाउंटेबल स्टेट तो नहीं आएगी ना। आप ये कहेंगे अधिकांश जो लोमड़ हैं वो कैसे होते हैं? रेडिश होते हैं। तो अधिकांश को अपन क्या कहते हैं बताओ? मोस्ट ऑफ। ये वाला मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अधिकांश होता है। और फिर ये बताओ, यहां पर ये आर्कटिक है, ये अनिश्चित है निश्चित वाला है? निश्चित वाला। तो एन आर्कटिक अकेला एक लोमड़ है या ये पूरा का पूरा ग्रुप है? और पूरा ग्रुप बताओगे, सारे गरीब तो बताओ ए पुअर या दा पुअर, सारे अमीर तो ए रिच या दा रिच, वैसे सारे इंडियंस तो एन इंडियन या दा इंडियंस, सारे चाइनीज तो ए चाइनीज या दा चाइनीज, वैसे यहां पर बताओ क्या आएगा? ए या दा? दा। ये आंसर बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, यहां आराम से पता चल जाएगा आपका, इजीली पता चलेगा। नंबर से वचन से पता लगाओगे। बोलो। ब्लैंक हिज फ्रेंड्स स्पीक्स एनी इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके जो दोस्त है ना, उनमें से कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो किसी प्रकार की अंग्रेजी बोलता हो। किसी प्रकार की अंग्रेजी का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश की, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, या फिर आपका वहां पर मिक्स्ड इंग्लिश है, ठीक है, हिब्रू इंग्लिश है, स्पेनिश इंग्लिश है, या फिर आपका वहां पर इटालियन इंग्लिश है। सबका एक्सेंट क्या होता है? अलग अलग। आजकल तो एक ट्रेंड और आ गया, कौन सा? इंडियन इंग्लिश। ठीक है, और इसके बाद में एक ट्रेंड और बन गया, कौन सा? इंग्लिश भी बन गया है। ठीक, तो यहां पर वो कहते हैं कि उसके दोस्तों में से उनको किसी भी प्रकार की कोई सी भी अंग्रेजी पूछो, वो वहां पर नहीं आती है। अब तुम एक एक काट के बताओगे यहां पर। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं सम, ठीक है, तो सम आएगा या सम अव होना चाहिए? सम अव। ये गलती है, कट गया बाहर आपका। ठीक है, अब बचे दो, कौन सा? नाइदर अव और बोथ अव। बोथ अव में क्या है? दो, और नाइदर में भी क्या है? दो। अब इसका वचन से पता चलेगा, ये बोथ है वो आपका एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। तो और यहां पर नाइदर वाला है, ये बहुवचन है या फिर आपका एक वचन है? एक वचन। अब आप कहोगे सर कौन सा? ये बहुवचन है तो हम बोथ लगा दें क्या? ना, इसका रूल सीखना कौन सा है? अगर मेरे पास में बोथ अव का स्ट्रक्चर आता है तो ऐसा बनेगा, बोथ अव प्लस में मेरे पास में क्या आएगा? नाउन। नाउन कैसा बताओ? प्लूरल। ठीक है, और फिर यहां पर मुझे क्या चाहिए बताओ? आपका हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। बताओ ये मेरे पास में कैसा आना चाहिए आपका? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल आना चाहिए। ये चीज करेक्ट करो। ठीक है, अब ऐसे यहां पर लेकर चलो। बताओ कौन सा आपका? नाइदर अव। नाइदर अव में बताओ नाउन कैसा होना चाहिए आपका? प्लूरल। ठीक है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो नीचे मैंने काटा है ना, वो यहां पर लगाओ। बताओ कैसा है यहां पर आपका? सिंगुलर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां पर मुझे हेल्पिंग वर्ब मिला या मेन वर्ब? मुख्य क्रिया। कौन सा मुख्य क्रिया आपका? स्पीक्स है। तो वहां पर वर्ब के लिए तुम्हें एक रूल तैयार करना पड़ता है कि मेरे पास जैसे नाउन है, मैंने बोला पेन, पेन एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। और यहां पर पेन का मैंने क्या कर दिया? पेन्स, एक वचन या बहुवचन? और अगर मैं वर्ब में लेकर आता हूं क्रिया शब्द में, जैसे मैंने बोला लगभग यही एग्जांपल लिखता हूं, प्ले, अब बताओ ये अपने आप में एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। और यहां पर बेटा जी मैंने ये लिख दिया, कौन सा? प्लेस। बताओ ये कैसा है? एक वचन। तो यहां मुझे ये स्पीक्स मिल रहा है, ये नाउन है या वर्ब है? संज्ञा है, क्रिया? क्रिया है ना, इसमें एस लगा तो ये बहुवचन है या एक वचन? एक वचन। बताओ एक वचन वाले में बोथ हो या नाइदर हो? नाइदर हो। ठीक है, अब यहां हमें नहीं पता चला कितने फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें सारा कौन बता रहा है? आपका एक वचन बहुवचन वाला माजरा बता रहा। बताओ कितनों का सही है? बहुत कम का। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। लो जी, इसमें आराम से निकाल लोगे, आराम से निकालोगे। बताओ, कर लिया? ब्लैंक पीपल इंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी। आजकल तो आप कहां जाते हो? सिनेमा में। ठीक है, मोबाइल में देख लेते हो, घर पे टीवी पे देख लेते हो। पहले लोग देखने के लिए वहां पर जो ड्रामा वगैरह कहां जाते थे? आपका
थिएटर, लाइव थिएटर होता था आपका शेक्सपियर के टाइम पर आपका, ठीक। आज भी कुछ जगह तुम रामलीला देखने जाते हो तो वहां पर लोग आर्टिस्ट की जो परफॉर्मेंस है ना उसको क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, जो भी कंपनी उन्हें दिखाने आई है, ठीक। लेकिन ये मत सोचना कि ये वहां पर एक सफल नाटक रहा है, ठीक है। मतलब लोगों ने इंजॉय किया, इंजॉय करने के बाद में भी चीजें सफल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बहुत बार दिक्कतें आ जाती हैं। तुम्हारे पास में आया था ना एक मूवी वाला, ठीक है, वो सनम तेरी कसम वाला, ऐसा कुछ, ठीक है। पहली बार उसको लोगों ने इंजॉय किया लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ, और सेकंड टाइम इंजॉय भी किया और पॉपुलर हुआ, सेम की सेम चीज दोबारा डाल दी गई आपकी। तो आप ये बताओ यहां पीपल हैं वो अनकाउंटेबल या काउंटेबल? काउंटेबल है ना, तो अनकाउंटेबल बाहर करो, कौन सा, मच वाला, और तो काउंटेबल ही है अपने पास में, ठीक। अब ये बताओ यहां प्रत्येक व्यक्ति ने आनंद लिया या कुछ आपके समीक्षक निकलेंगे? कईयों को कितना ही अच्छा थिएटर दिखा दो, ठीक है, उनको उनमें कमी निकालने की आदत रहेगी, ठीक है। इस मूवी में ये कमी, इस मूवी में ये कमी, ठीक है। वो इंजॉय कम करेंगे, कमियां ज्यादा निकालेंगे। बताओ हर आपके आदमी ने किया क्या? नहीं। और दूसरी बात ये बताओ, एवरी मेरे पास में कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर। और पीपल बताओ मेरे पास कैसा है, प्लूरल। वैसे काट दो चाहे। अब दो बचा फ्यू और सेवरल। बताओ नए के बराबर लोगों ने इंजॉय किया या काफी लोगों ने? तो बताओ फ्यू आएगा या सेवरल? सेवरल वाला पार्ट। अब यहां से ये दो चीज कट जाती है आपका। बताओ देखिए कितनों का सही है, ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत आसान हो गया, मीनिंग से निकाल लो चाहे आपका। इफ यू हैव ब्लैंक क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर। अगर तुम्हारे पास में कोई सवाल है तो मैं जवाब देने को तैयार हूं, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में मैं एलिटिल ले सकता हूं क्या? नहीं ना। क्वेश्चंस कैसा है, काउंटेबल। और एलिटिल कैसा है, अनकाउंटेबल। मच भी कैसा है, अनकाउंटेबल, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस का मतलब मेरे पास क्वेश्चंस है ही नहीं तो पूछूंगा क्या, ठीक है। कोई ना कोई सवाल होना चाहिए। सवाल एक साथ 10-12 पूछोगे, एक एक करके, एक एक करके पूछोगे, ठीक है। बताओ क्या होना चाहिए इसमें आपका, फ्यू क्वेश्चंस या एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, कौन सा, कि यहां पर अपने पास में ये जो है ना, ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पेपर में सवाल आए तो ये याचिका में नहीं जाएगा, ठीक है। एनी के साथ 100% सिंगुलर आना जरूरी नहीं है। सेकंड प्रेफरेंस में काउंटेबल में क्या लगा सकते हैं, प्लूरल, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बताओ यहां पर बाकी तीन इसमें लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं। तो ऑटोमेटिकली सबसे नियर बाई कौन है बताओ आपका, एनी। ज्यादा बेटर क्या होता है आपका, क्वेश्चंस या फिर एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस या क्वेश्चन क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, इतना सा, ठीक है। अब बताओ अपना सवाल, कोई बात नहीं, कितनों का सही बताओ, ठीक। अगले पे आओ, फिर क्वेश्चन नंबर 15 लो, करें? किए बगैर हाँ मत करना, तो सुनते जाओगी फिर मुझे। क्या बोल रहा है, ब्लैंक कोट विल डू, इट डजंट नीड टू बी रेनकोट। मतलब बाहर जा रहा हूं, किसी भी कोट से काम चलेगा। बारिश से भीगने से बचने वाले कोट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक कोट हो तुम्हारे पास में, किसी का भी हो, बस ठंड वंड ना लगे, ठीक है, अपना थोड़ा सुरक्षा का भाग ले लूं। तो बताओ यहां पर कोट अनकाउंटेबल या काउंटेबल? काउंटेबल है ना, तो लिटिल कैसा है, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब एक और चीज बताओ, ये अपने पास फ्यू है, फ्यू काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल, बहुवचन है, ठीक है। और काउट कैसा है, एक वचन। सम भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, लेकिन सम काउंटेबल में सिंगुलर या प्लूरल? बताओ सम बोटल या सम बोटल्स, सम बॉय या बॉयज? तो बताओ यहां सम कोट थोड़ी होगा, क्या होना चाहिए, सम कोट्स होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका, एनी काउट। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, यहां पर लो, देखिए, हाँ ये मैं हटा दूंगा आपका। दो पार्ट नहीं करेंगे, अब टाइम कम है एग्जामिनेशन का, नहीं तो पहले दो पार्ट करने वाला था, अब एक पार्ट में ले जाऊंगा। बताओ देखें, करें? आई डिडंट हैव या डिडंट हैव या डिड नॉट हैव, तीनों में बोल सकते हो। ब्लैंक ट्रबल गेटिंग द पासपोर्ट्स, आई ओनली हैड अ प्रॉब्लम विथ माय फोटोज बिकॉज इट वाज एन ओल्ड वन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि मुझे वहां पर अपने पासपोर्ट है ना, उनको लेने में, प्राप्त करने में, रखने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मेरी समस्या केवल यह है कि जो मेरी फोटोज है ना, वो अब नई नहीं है बल्कि पुराने वाली। कई बार देखा होगा 10वीं और 12वीं की एग्जामिनेशन में जिन बच्चों को तुम पढ़ाओ ना वहां पर, तो एग्जाम में वहां जो उनके एडमिट कार्ड आते हैं, तो बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं ना, बच्चा ले आता है तीसरी चौथी पांचवी की फोटो, ठीक है। और उसके बाद में सेंटर अगर दूसरी जगह चला गया ना, तो उसके बाद में इन्विजिलेटर उनकी यात्रा कर देता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से वहां पर, ठीक है। बात समझ में आई कि ये तू ही है क्या, और उसका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो पेपर वहां पर जब भी आप बच्चे को अपीयर करवा रहे हो ना, तो उसका फोटो 3 या 4 महीने से पुराना
नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन दे रहे हो तो अपने लुक बार बार चेंज मत करना, ये तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं, आरपीएससी भी सख्त हो गई इस मामले के अंदर, ठीक है। कभी मूछें रख लेते हो, कभी हटा देते हो, ठीक है। कभी दाढ़ी की अलग स्टाइल आ जाती है, कभी बाल उतार देते हो और कभी बढ़ा लेते हो, ठीक है। तो उस वक्त वो तुम्हारा बाहर भी मूड खराब करेंगे और कमरे के अंदर भी मूड खराब करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, परीक्षा से पहले फोटो है ना, वही वहां पर अपने चेहरे पे झलकनी चाहिए जो तो हमने वहां पर एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई की हुई है। अब बताओ यहां पर क्या बोलूं मैं, आपका आंसर बोलूं, क्या बोलूं आंसर, मच या फिर कुछ और हो सकता है। पहली बात तो ये बताओ ट्रबल है, ट्रबल कैसा बताओ आपका वहां पर, परेशानी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है। तो बताओ यहां पर इसमें से ये फ्यू ट्रबल हो सकता है क्या, नहीं। सेवरल होगा क्या, नहीं। मैनी होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होंगे तीनों बताओ, आपको तीनों कैसे हैं, अनकाउंटेबल। और ये मच कैसा है, अरे तीनों कैसे हैं, काउंटेबल, मेरे से उल्टा बोला, यहां तीनों कैसे हैं, काउंटेबल, और ये वाला पार्ट कैसा आपका, अनकाउंटेबल। मुझे इसमें ज्यादा परेशानी लेने की नहीं है, ठीक है। अपन कहते हैं ना कई बार ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो वाला पार्ट क्या है, आई डोंट हैव मच ट्रबल, मच ए ट्रबल मत कर देना, क्या आएगा, केवल मच ट्रबल। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला लो, जल्दी करवाओ लेकिन इन्हें। हो गया। इन दैट होलसेल शॉप, तुम्हारे पास दो वर्ड आते हैं, एक तो बताओ कौन सा, रिटेल, रिटेल का मतलब क्या होता है, खुदरा। और दूसरा वर्ड तुम्हारे पास में कौन सा है, होलसेल, होलसेल का मतलब खुदरा है या फिर थोक से है, थोक से, ठीक है। इकट्ठा सामान लिया जाता है, ठीक है, अच्छी प्राइस पर बेचा जाता है, वो किस में जाएगा, होलसेल या होलसेल। और जब उस पर मुनाफा खा के लेंगे तब किस पे आ जाएगा आपका, रिटेल पे, ठीक है। रिटेल वालों के बीच में आपका मार्जिन मनी इंटरनेट वालों की मदद से ऑनलाइन कंपनीज ने लगभग कम कर दी है। यहां पर होलसेल शॉप के अंदर वो नहीं बेचते हैं, क्या नहीं बेचते बताओ, आपका 5 जो बासमती चावल के आपके बैग्स हैं, ठीक है, पैकेट्स हैं जिन्हें आप कट्टे कहते हो, इनसे नीचे नहीं देंगे। होलसेल वालों के एक पहले से पॉलिसी होती है, इतना सामान लेना पड़ेगा। तुम क्या करते हो भाई साहब, होलसेल में इसकी रेट बताओ, ठीक है, इसकी रेट उन्होंने बता दी, ठीक है, उसके बाद में कहते हैं चलो 5 किलो दे दो, ठीक है। ये होलसेल वाले कभी भी आपको देंगे नहीं, सीधा बोलेंगे कहां जाओ, आपका रिटेल वाले के पास। तो आप बताओ, एक फिक्स फ्रेज है, बताओ कौन सा आपका यहां पर, हाँ यहां बच्चा गलती करेगा, कौन सी, फ्यूवर वाली, ये फ्यूवर देन हो गया, लेस देन, लेस देन, ठीक है। यहां काउंटेबिलिटी की बात नहीं है, अमाउंट की बात है, तो इसमें इनसे तो कोई मतलब नहीं, किससे, एफ यू से कोई मतलब नहीं है। और ये जो फ्रेज ऑफ फ्यूवर देन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा आपका वहां पर, लेस देन, सीधा सीधा फिक्स है। बताओ कितनों का सही है यार, अब भी गलत कर रहे हो रे, अब भी है ना कुछ का गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, देखें करूं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों की और चश्मा चढ़ने वाला, बोर्ड की तरफ देखते ही आंखें, है ना, मतलब रोशनी का सामना नहीं कर पा रहे। हाँ अपनी क्लास ही पूरी चश्मिश हो जाएगी फिर तो, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ वो उपाय थोड़ी बताएंगे तो, बोलो। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश है, आई हैव ब्लैंक टैलेंट फॉर म्यूजिक, मेरे पास में संगीत की प्रतिभा, ऑल्दो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी ए फेमस सिंगर, यद्यपि वहां पर यह कह रहा है कि मैं हमेशा से क्या बनना चाहता था, एक प्रसिद्ध गायक बनना चाहता था। तो हमारी एक रणवीर की मूवी आई थी रॉक स्टार, ठीक है, उसमें ऐसा सेंटेंस वहां पर वो बोलता है, ठीक है। लेटर ऑन उस पर कमांड भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन शुरू में नहीं कर पाता है। तो आप बताओ यहां पर ये ऑल्दो लगा दिया, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, बनना चाहता हूं और बन नहीं पाया, इसका मतलब इसके पास टैलेंट है या नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो बताओ यहां पर पहली बात तो टैलेंट अनकाउंटेबल है या काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में बताओ ए फ्यू आएगा क्या, नहीं आएगा। अनकाउंटेबल में फ्यू आएगा क्या, नहीं आएगा। दो बचे कौन कौन से बताओ आपका वहां पर, लिटिल और प्लेंटी ऑफ। अगर प्रचुरता का इसके पास में क्या होता, वहां पर नॉलेज होता, ठीक है, तब वहां पर ये सिंगर बनता कि नहीं बनता। तो यहां पर प्रचुरता में इसके पास है या नहीं, नहीं है। कितना है आपका, नए के बराबर, बहुत कम इसके पास में। बताओ कितनों का सही है, ठीक। अगले पे आओ, देखें क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा ये दोपहर का टाइम होता है ना, ड्राउजी होता है ना, ड्राउजी। हाँ उसे ऊँगने वाले को क्या कहेंगे बताओ अपन, ड्राउजी, DROW। हाँ वो तो ले ही लेता अगला, ठीक है। सिएस्टा का मतलब तो लेके वापस आ जाता है, लेकिन लेने की कोशिश करे और उसको मैं बीच में टोक दूं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बताओ, ब्लैंक टीचर्स प्रीफर ए क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ द सेम लेवल। आमतौर पर टीचर्स उस क्लास को पसंद करते हैं जिनमें बच्चों का लेवल क्या हो, बराबर, अलग अलग नहीं, ठीक है। गौर करना क्या है,
सेम लेवल हो। ठीक है, आपने गौर किया हो यहां पर प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल्स को मात देती हैं। रीजन क्या है? उनका जैसे मान लो 200 बच्चे हैं और उनको 40-40 बच्चों के 5 सेक्शन बनाने हैं, तो क्या बनाते हैं? ABCDE। साइकोलॉजी पेडागोजी से गलत मानती है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो यहां पर यह चीज बेहतर है। ठीक है, उस हिसाब से उन्हें क्या किया जा सकता है? टीच किया जा सकता है। अब सपोज करो मैं यहां पर अलग अलग लेवल के बच्चे बैठे हूं, थोड़ा फास्ट करूं, ठीक, तो कमजोर वाला पिट गया, थोड़ा सा स्लो करूं तो इंटेलिजेंट बोर हो जाएगा। तो यहां पर टीचर उस चीज को मैनेज नहीं कर पाता, एवरेज ले लिया तो दोनों के दोनों खाने चित हो जाते हैं आपके वहां पर। तो यहां टीचर्स को वो क्लास पसंद आती है जिसके अंदर बच्चों का लेवल क्या हो? बराबर, ताकि उसे पता चले मुझे कौन से लेवल पर मेहनत करनी है। हमें ये क्लास ऐसी मिलती नहीं, और सेम तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें भी ऐसी सेम लेवल की क्लास नहीं मिलेगी। एक ऐसा आएगा जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, और एक ऐसा आएगा जो तुम्हारी उम्मीद से बाहर सवाल पूछेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ऐसा होगा वहां पर, ठीक है, एक टॉप क्लास का होगा और एक आपका वहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल बॉटम में रहेगा। बताओ ऐसे टीचर्स कितने हैं जो वहां पर इसी क्लास को प्रीफर करते हैं? पहली बात तो बताओ टीचर्स कैसा है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल? काउंटेबल। बताओ इसमें अनकाउंटेबल कुछ दिया हुआ है क्या? सारे काउंटेबल है ना, ठीक है। अब यहां पर बताओ इसमें प्रत्येक टीचर की बात है यहां पर, तो मोस्ट आता तो मोस्ट के साथ में क्या लगना चाहिए? आओ, एक बाहर हो गया, ठीक है। नाइदर आता तो नाइदर के साथ भी क्या लगना चाहिए? बताओ, आओ, ठीक है, तब जाके टीचर्स के साथ में अप्लाई होता, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। अब यहां वाले पार्ट में एक चीज मुझे बताओ कि यहां गड़बड़ी पूरी है, ठीक है, ईच भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बताओ? देखिए आपका वहां पर, क्योंकि ईच के साथ में टीचर्स होना चाहिए कि टीचर टीचर। तो अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को मैं सुधारूं तो इस क्वेश्चन को सुधारने का तरीका क्या कि मुझे यहां पर क्या लगाना चाहिए? बताओ आपका अव लगाना चाहिए। अगर मैं अव लगा दूंगा तो इसमें बेटर मेरे पास में बताओ क्या होना चाहिए? बोलो आपका मोस्ट हो जाएगा, तब जाके अपना आंसर वहां पर ये निकलेगा। लेकिन अब भी नाइदर नहीं आएगा। नाइदर केवल कितने के लिए है? 2 के लिए। ये केवल 2 टीचर की बात है या फिर आपका सबकी? और नाइदर में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और मोस्ट में आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप में से यहां पर किसी ने भी मोस्ट लगाया, वो बताओ कितने हैं? हाँ, अंदाजा तो लगाना पड़ेगा ना इक्वेशन में क्या गलती है। अगले पे आओ फिर। हाँ, जो मिस्टेक हो ना छपने में भी आए वो निकालो आप। पीछे वाला थोड़ा सा गैप लगते ही सारा वॉश आउट है। अगला बोल रहा है ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट, ठीक है। बताओ देखें आपका वहां पर सवाल की गलती है तो वो भी निकाल लेना, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक वो भी निकाल लेना। बताओ देखें क्या कह रहा है आपका? पहला, पहले के पक्ष में कितने? 3 4 5। दूसरे के पक्ष में 3। तीसरे के इसमें भी हैं, चौथे के, है ना, पांचवा तो करना ही करना है ना, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। अब तुम मुझे एक चीज बताओगे बुद्धुओं, मेरे सारे पगलेटों, इज है ना, इज गलत है, जबरदस्ती गलत है ना। बताओ यहां पर इज कैसा है, प्लूरल या सिंगुलर? तो मुझे ऐसा पार्ट निकाल के दो आप वहां पर जो मेरे पास यहां शुरू में सिंगुलर लेकर आ जाए। बताओ वेरी फ्यू एक वचन या बहुवचन? बोलो, अरे एक वचन या बहुवचन? अब यहां पर ही बताओ ऑल ऑफ द अबव तो अपन लेंगे नहीं ना, बचा कौन सा? एवरी। एवरी कैसा है? एक वचन। और ईच भी बताओ कैसा है? एक वचन। अब फर्क सुनो, मेरे पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें मैं लेता हूं ईच। ईच के साथ में जो नाउन है ना, नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है वो भी बताओ कैसा आता है? सिंगुलर। लेकिन मैं बेटा इसी को ऐसा बना लूंगा, अब अपना मुंह फाड़ के बोलोगे यार गलत हो गया। ईच अब है ना, उसके साथ में नाउन कैसा आता है? प्लूरल। लगभग को समझ में आने लग गया। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है बताओ ये वापस कैसा आएगा? सिंगुलर। ऐसा है बेटा एवरी का बना दो। बताओ एवरी अकेला आता है तो एवरी के साथ में नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है बताओ वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर। और ऐसे एवरी से एवरी अव बनवाओ, बताओ क्या बनेगा? बोलो आपका एवरी अव। इसके साथ में नाउन बताओ सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। और फिर ये बताओ यहां पर जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है बताओ ये वापस कैसा आएगा? सिंगुलर। ठीक है, ऐसा होता है एक। अब एक और चीज देखो, एक फ्रेज तुम्हारे पास में ये आती है जिसमें मैंने पढ़ा रखा है वन ऑफ द, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है। वन ऑफ द के साथ में जो नाउन आता है वो नाउन कैसा है? प्लूरल। लेकिन जो बेटा हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या आता है? मैन वर्ब, बताओ वो क्या है? सिंगुलर। तुम्हारी सजा ये है कि रिपीट करो पांचों स्ट्रक्चर। बताओ पहला कौन सा? ईच, नाउन कैसा? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब भी सिंगुलर। ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब सिंगुलर या सिंगुलर?
और एवरी के साथ नाउन कैसा है? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी सिंगुलर। एवरी ऑफ के साथ नाउन कैसा है? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब सिंगुलर, ठीक है। वन ऑफ द के साथ नाउन कैसा है? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब कैसा है? सिंगुलर। अब अपने स्ट्रक्चर को चेक करो, यहां अगले ने क्या दिया बताओ पहले? आपका ईच, ठीक है। लेकिन ईच के साथ बताओ यहां क्या कर दिया? बोलो आपका वन ऑफ द, ठीक है। तो यहां वन ऑफ द के साथ में जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल। बताओ आया कि नहीं आया? ड्रॉइंग्स आया ना। अब यहां पर ये जो है ये प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर आना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए? आपका एवरी आएगा या ईच वन ऑफ द? ईच वन ऑफ द, ठीक है। ईच वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर एवरी अकेला नहीं हो सकता। एवरी क्यों नहीं होगा? अगर अकेला एवरी आता है तो एवरी के साथ नाउन और ये दोनों क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा ध्यान गया कौन सा? वेरी फ्यू ड्रॉइंग्स, और तुमने इसका क्या कर दिया? आर कर दिया, ठीक है। यहां पर अगर वेरी फ्यू आता तो यहां क्या मिलता? आर मिलता। ये सवाल गलत नहीं था, सही था। बताओ कितनों का करेक्ट है? ज्यादा सोचना नहीं है, हाँ ज्यादा सोचे नहीं हो, यहां बने हो ओवर स्मार्ट। कौन सा? वो तो अपन आवई है, ठीक है। अगले पे चलो, 21 वाला करो, देखें 21 वाले पे लाओ। बताओ। द डॉग, कुत्ता है, ग्रोल्ड, गुर्राने लगा, ठीक है। भौंकने से पहले शॉर्ड और दिखाए क्या? बताओ दे टीथ। तो मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर डॉग है वो बहुवचन है या एक वचन है? एक वचन है। और जो भी आपके नॉन ह्यूमन होते हैं उनमें सबसे पहले बताओ क्या लगाना चाहिए? इट। उसके बाद में क्या आना चाहिए? ही या शी आना चाहिए, ठीक है। ये जो देर है ये बताओ किससे बना है? दे से। और दे एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है, ठीक है। तो यहां इट का पजेसिव बनाऊं तो क्या बनता है? इट्स। ही का बनाऊं तो हिज, शी का बनाऊं तो हर। अगर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, लिंग भेद नहीं कर रहे। अभी हाल ही में एक पुराना कोई बच्चा है जो डीडवाना में पोस्टेड है, ग्रेड 2 आपका वहां पर, ठीक है। जो स्टूडेंट रह चुका है, तौफिक नाम है उसका। एक सवाल आया कि सर आप हमें ये बताएं कि जो शैक्षिक परिदृश्य है, ठीक है, उसके अंदर लैंगिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है? ठीक है। शिक्षण पद्धति के अंदर शिक्षक को पढ़ाते वक्त शिक्षक की भूमिका में क्या लैंगिक उत्तरदायित्व जुड़ता है क्या हमारे सिलेबस में? तो है बेटा आपका वहां पर। जब भी आप स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, पेडागोजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, लैंगिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि टीचर है, क्लास में छात्र छात्राओं में लिंग संबंधी असमानता आने नहीं देगा। उसके लिए छात्र और छात्रा अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों ही क्या है? केवल छात्र हैं, केवल स्टूडेंट है, केवल विद्यार्थी, केवल अधिगम करता है, ठीक है। समानता के अवसर देगा। पुराने जमाने में लड़कियों को हीन भावना से देखा जाता था, आजकल कुछ महिलाएं बच्चों में आपका बॉयज को भी हीन भावना से देखने लग गई हैं, शिक्षिकाएं आपका। तो यहां पर यह पाठ होना नहीं चाहिए। आपके पास जो आ रहा है ना वो टीचर है, वो मेल टीचर फीमेल टीचर नहीं है, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर नहीं है, केवल वो क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि पढ़ने वाला अधिगम करता है और पढ़ाने वाला केवल अधिगम प्रदाता है, ठीक है। ये चीज क्या होती है? लैंगिक उत्तरदायित्व में आती है। तो यहां पर जब आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो ना, लिंग भेद नहीं करो, तब वहां पर बताओ क्या लगाओगे? इट्स से इट्स। और तुम ये कहते हो कि नहीं हमारे वाला कुत्ता है साहब, हिज लगा दो, कुतिया है तो क्या लगा दो? हर लगा दो, ठीक है। लेकिन ये चीज बेटर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बताओ देर इसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो बताओ यहां पर आंसर कौन सा? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरे वाला है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मैं सब बच्चों को कह रहा हूं कि तुम वहां जाके ये पुरुष महिला वाला भेद मत करना। अगले पार्ट में आने से पहले बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, लो देखें क्वेश्चन नंबर 22 कम का हो गया है। ये तुम्हारे अगर ग्रेड 1 की तुम तैयारी करते हो ना तो फर्स्ट पेपर में ये चीज जुड़ी हुई है आपकी। अगला बोल रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विश्व युद्ध जो प्रथम है, कब से कब? 1914 टू 1918 और 1914 से 18 और 19 वाला, ठीक है। एज द ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स्ड, जब ऑटोमन साम्राज्य क्या हुआ आपका? ढह गया, ठीक है, मतलब खत्म हो गया। मच न्यू कंट्रीज इमर्ज्ड, तो कई नए देश उभर के सामने आए, ठीक है, जो इसकी वजह से दफन थे आपका। तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो कंट्रीज है ये अनकाउंटेबल या काउंटेबल? काउंटेबल। तो काउंटेबल में मच आना चाहिए कि मेनी? मेनी आना चाहिए। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अनस्टेबल सिचुएशन ए है या फिर बी है? बताओ सी है, ठीक है। अब लगभग लगभग इसमें सी सा बन रहा, तो सी रट्टा मत मारना। कितनों का सही है बताओ? ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ ये मेरी बहनों के लिए, ये बहनों के लिए बेटा ध्यान रखना, जब आफ्टर मैरिज तुम्हें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, तुम बगले झांकोगी, तुम बहाने बनाओगी नहीं। क्या बोला? यू कैन बी,
एक अच्छी जो औरत या फिर अच्छा जो आपका वहां पर मान लो परिवार का कोई पुरुष है, वो सामने वाली को कह रहा है कि तुम वहां पर क्या बन सकती हो, दोनों काम कर सकती हो। तुम घर पे जो तुम्हारा हाउस होल्ड है ना वो कर सकती हो, बच्चों को संभाल सकती हो, परिवार को टेकल कर सकती हो, और साथ में तुम क्या चला सकती हो, बिजनेस चला सकती हो। ठीक है, आजकल ये ट्रेंड देखने को मिला, मैं तो नौकरी करती हूं, मैं तो बिजनेस करती हूं, ठीक है, तो बच्चों को कैसे संभालूं। ठीक है, ये जो है ना ये अपने लिए तुष्टीकरण का भाव है, मेहनत कम करने वाला। अदरवाइज दोनों लाइबिलिटीज एक अच्छी औरत, जिम्मेदार औरत संभाल सकती है। दोनों में से एक के लिए वो पीछे हट रही है ना, ठीक है, अपने बच्चे को कहां भेज दे, अपने पीहर भेज दे, ठीक है, उसके लिए नैनी रख ले, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें वो सक्षमता नहीं है। ठीक है, एक काम तो कोई भी कर लेगा आपका, अच्छा इंसान तो डबल काम जिम्मेदारी उठाएगा। तो बताओ यहां पर वो बहुत सारे काम हैं या दो काम दिए हैं, दो काम दिए ना, ठीक है, तो दो के लिए बताओ ऑल आना चाहिए कि बहुत, बहुत आना चाहिए। तो एरर इसमें कौन से में बताओ, आपका ए वाले पार्ट में। ठीक है, ये मैं इन बच्चियों को सबको समझा रहा हूं, बेटा कभी भी इन संघर्षों से झुकना मत। ठीक है, हमारे टाइम पर जैसे हम कहते हैं हमारी जो माताएं रही हैं, ठीक है, इन्होंने हमें जिस स्थिति में पाला पोसा है ना, उस वक्त तो बिजनेस बिजनेस छोड़ो साहब, उन्हें वहां पर फुर्सत नहीं मिली, क्या क्या सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं तुम सोच भी नहीं सकते आपका। ठीक है, यानी एक वक्त पे घर के 5 पुरुष ऑर्डर देते थे, ठीक है, और पांचों को मैनेज करना। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं आपका साथ में, ठीक है, उनको मैनेज करना, उनको ऐसा नहीं लातों से फेंक दिया मार दिया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो एक मैनेजिंग सिचुएशन लाना। आज तो थोड़ी सी चीज में भी बच्ची को क्या हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, हल्की सी चीज को मैनेज करना नहीं आता है। बताओ कितनों का करेक्ट था, अगले पे आऊं। ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो सिंगिंग कैपेसिटी है, सिंगिंग कैपेसिटी हर किसी में नहीं मिलती है। तुमने एक अरिजीत को देखा होगा, अरिजीत को लाइव कॉन्सर्ट के अंदर तुम 10 घंटे गवा लो। दलजीत दोसांझ को देखा होगा, ठीक है, 2 रातें गा सकता लगातार वो बंदा। ठीक है, ऐसी कुछ कैपेसिटी है, बाकी लोगों में नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग हैं कि 2 गाना गाने के बाद में खत्म। क्या बोला है कि शी कांट सिंग मच देन 4 सॉन्ग्स एट ए स्टेज। वो तुम्हारी बड़ी बड़ी गायिकाएं आती हैं ना, अंबानी साहब ने भी बुलाया था एक, है ना, ठीक है, तो उनके बारे में भी कहा जा सकता है कि उसे एक साथ कहो ना लगातार, तो वो क्या नहीं कर सकती है, 4 गानों से ज्यादा नहीं गा सकती। मतलब लास्ट 15-20 मिनट उसका परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद उसे घंटे 2 घंटे का आराम चाहिए होता है। ठीक है, जो एक स्पीकर होता है, ओरेटर होता है, ठीक है, एक सिंगर होता है, एक म्यूजिशियन होता है, एक प्लेयर होता है। ठीक है, देखना 2020 में T10 में क्रिकेटर परखा नहीं जाता है, क्रिकेटर कब परखा जाता है, टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच में भी कब, जब वो शानदार बॉलिंग कर रहा हो आपका लंबे टाइम पे, ठीक है, या फिर बाउंड्री पे क्या कर रहा हो, फील्ड कर रहा हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल किनारे पे आपका फील्ड कर रहा हो, ठीक है, हेलमेट लगा के, तब वहां पर देखा जाता है कि वाकई में इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो कोई भी खेल के आ जाएगा, जो आजकल के क्रिकेटर्स वहां पर कर रहे हैं। तुम टीचर्स बनने जा रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि तुम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाओ ना, तो ये थकावट का वर्ड तुम्हारे चेहरे पर आना नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, घंटे 2 घंटे बाद में पार कौन पड़ा है, ठीक है, यू शुडंट बी देयर एज ए टीचर। ठीक है, नहीं होना चाहिए। हाँ वो क्या, ठीक है, वो भी एक ए भी तो है, चाय भी तो एक कमी है बेटा। ठीक है, वो फ्लरिशमेंट वहां पर कहा नहीं जाएगा। ठीक है, इन बच्चियों ने सही बता दिया आपका कि सर आपको चाय का टेस्ट पता नहीं है, आप चाय लीटर के भाव में पीते हो ना। ठीक है, इसका मतलब वो है कि वो एक आदत, एडिक्शन, आदत भी नहीं कहूंगा बल्कि लत में आ गया। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, यहां पर कितने गाने गा रही है वो आपका, 4, 4 से ज्यादा नहीं गा सकती है। बताओ यहाँ 4 कैसे, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, काउंटेबल है, तो काउंटेबल होने पर बताओ क्या आना चाहिए, मच या मैनी। ठीक है, लेकिन मेनी लगेगा नहीं, रीजन देन आ गया, मेनी भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब बताओ मेनी देन होना चाहिए या फिर मोर देन, मोर देन। ठीक है, अब यहां पर काउंटेबल है लेकिन फिर भी मेनी नहीं आएगा। एरर बताओ कौन से में बोलो, इसमें ए में है। ये कितने भाई बहनों का सही है, ठीक है जी। अरे कुछ भाई अपना हाथ, इतनी तो ठंड आई नहीं एसी से, यहां से उठा लो यार। ठीक है, कईयों की आदत होती है यूं करके बैठ जाते हैं बस आपका। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कितनों का सही है, यहां से हाथ यहां तक आया और वापस नीचे चला गया यार। अरे मुझे तो सुकून दो कम से कम कि हाँ भाई सर मेरा सही है। आज का लास्ट का सवाल लो, क्यों अपनी पोल खुलवा रहे हो ऑनलाइन वालों के सामने, बताओ देखें, आसान सा सवाल है, ढूंढो देखें। देव ओनली 2 वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब योद्धा, लड़ाका आपका, वहां केवल 2 योद्धा थे, बट ईच एंड एवरी वॉरियर वॉज इक्वल टू 6 पर्सन्स, लेकिन दोनों में से प्रत्येक है ना, ठीक है, वो कितनों के बराबर बताओ, आपका 6 के बराबर है। ठीक है, गलती निकालो इसमें आपका, बोलो बताओ, बी में क्या आना चाहिए। हाँ, यहां वाले पार्ट में देखो, अगर तुम ऐसा लेते हो कौन सा, ओनली 2 वॉरियर्स, केवल 2 योद्धा, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें लगता है कि तुम यहां क्या लगा दो बताओ, ईच एंड एवरी की जगह क्या लगा दो बताओ, आपका वहां पर
बहुत बहुत लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा बताओ आपका, वोज या वर, वर। दूसरा तरीका भी है क्या, क्या मैं यहां पर ईच और एवरी को सही मान लूं, इसके अलावा कोई तरीका है क्या, बताओ जल्दी बोलो। एरर, एक, हाँ एक इनके लिए तो वहां पर लिखवाने वाला काम तो छोड़ देता हूं, तुम्हें बता देता हूं वहां पर आपका, इनको तो बोल के मैं वहां पर बताऊंगा। का सा डिस्कशन किया तुमने, रिपीट करवा दो। अगर मेरे पास दो हैं, टू, टू आने के साथ ईच और एवरी लोगे तो पहले से पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ये दो जने कौन है, होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो ईच एंड एवरी आएगा या बोथ आएगा, बोथ आएगा। तो यहां पर नहीं पता कि ये दो कौन है, तो मैं यहां से इसको काटूंगा, किस किस को बताओ आपका, ईच एंड एवरी को, और इसको काट के बताओ क्या लेकर आऊंगा आपका, बोथ। ठीक है, फिर वॉरियर या वॉरियस, वॉरियस, फिर आपका वोज या फिर वर। इस तरीके से बताओ ये कितनों का सही है, ए में या फिर बी में, बी वाले पार्ट में। ठीक है, इसमें तुम ज्यादा सोच के गलती कर सकते हो, कौन सा, नो एरर वाली, वो तुम्हें करनी नहीं है। ठीक है, ये इसमें आपके 25 सवाल हैं आपके। अगला जो होगा ग्रामेटिकल पोर्शन का एक अलग पार्ट वहां पर तुम्हारे सामने आ जाएगा, इसे यहीं पर आपका क्लोजर दे देता हूं।